अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी हबीबल्लाह। दिलो जान से मोहब्बत करो अपने रब से, कमली वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर वक्त अपने अल्लाह को याद करो, हर वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अपने दिनों रात को गुजारो। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी तो हमें एक आजमाइशी दी गई है। इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना, हमने चले जाना है। हाँ भाई, चले जाना है हमने। ये दुनिया सिर्फ एक आजमाइश है और असल जिंदगी तो उनके पास है। हमेशा कायम रहने वाली भी जन्नत है और हमेशा जहाँ हम रह सकेंगे वो भी जन्नत है। ये दुनिया आजमाइश है, इसमें हमारे पास बहुत से रास्ते हैं कि हम अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चलें, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलें। और अगर अल्लाह चाहें तो शैतान को कैद कर लिया जाए, जैसे रमजानुल मुबारक में कर लिया जाता है। लेकिन उसको आजमाइशी तौर पे छोड़ा गया है ना, हमारे लिए। अल्लाह आजमा रहा है अपने बंदे को कि मेरे बंदे मुझसे लो लगाते हैं और या शैतान के बहकावे में आकर अपने अमाल ज़ाया करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने भाई अपने रब के बताए हुए रास्ते पे चलना है और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हमने चलना है। ये बात याद रखिएगा, जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना, गोया उसने अल्लाह का हुक्म माना। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने शैतान को शिकस्त देनी है और अपने रब और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना है। मेरे भाइयों, बनी इसराइल में एक रिवायत में कि 70,000, एक रिवायत में कि 40,000 लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की। बनी इसराइल में बारिश नहीं हो रही थी, तो अल्लाह के नबी पाक जो है मौजूद थे। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह ने ये नमाज बताई है कि नमाज को पढ़ेंगे जो बारिश के लिए है। वो नमाज अदा की गई। जब वो नमाज अदा की गई तो बारिश होने के बजाय धूप और तेज हो गई। इस बात पे तवज्जो रखनी है, धूप और तेज हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह, इसका मफहूम है हमने बारिश के लिए नमाज अदा की, तूने धूप और तेज कर दी। तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे मूसा, इन लोगों में एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल हो गए मुझे एक सजदा नहीं किया। 40 साल हो गए उस करीम रब को एक सजदा नहीं किया। ये उसकी वजह से मैं बारिश नहीं दे रहा, उसको कह के अलग हो जाए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर उन लोगों में कहा कि कौन है वो जिसने एक 40 साल हो गए एक सजदा नहीं किया अपने रब को? बाहर आए वो। तो फिर अब उस शख्स को पता है, उस गुनाहगार को पता है और उसके अल्लाह को पता है। अब वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। उसने क्या किया? उसने चादर अपने सर पर ओढ़ी और अपने अल्लाह से लो लगाई, या अल्लाह 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, या अल्लाह तूने पर्दा डाले रखा मेरे गुनाहों पर, मेरे गुनाहों को दुनिया से छुपाए रखा। 40 साल हो गए तूने पर्दा डाला, तो आज क्यों बेनकाब कर रहा है? या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। उसने सच्ची तौबा की अपने रब से, या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, आज भी पर्दा डाल। करीम है वो, करीम है। हम देखें ना अपनी रातें, हम देखें ना अपने यूट्यूब, हम देखें ना अपनी फेसबुक, जानते हैं हम कितने पानी में खड़े हैं। पर्दे डालने वाला है वो, करीम है वो। अब उसने सच्ची तौबा की और उसकी आंख से आंसू का कतरा निकला। यहां से आंसू का कतरा निकला, वहां से छमाछम बारिश बरस गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह, अभी तो वो बंदा बाहर नहीं आया, तूने पहले ही बारिश बरसा दी।
अल्लाह फरमाता है जिसकी वजह से बारिश रोकी थी उसी की वजह से बारिश दी है। ये उसकी रहमतें हैं भाई। और हम देखें कहाँ खड़े हैं आज। जिंदगी में हर जगह जाने का टाइम है हमारे पास, उस करीम रब को सजदा करने का टाइम नहीं है। रब फरमाता है जिसकी वजह से बारिश रोकी थी उसी की वजह से बारिश दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह दिखा तो सही उस बंदे को। रब फरमाता है जब वो गुनाहगार था, जब मैंने उसके गुनाहों पर पर्दा डाला रखा, अब तो यार बन गया, अब कैसे दिखा दूं। ये उसकी रहमतें हैं भाई। हमने अपनी जिंदगी में अपने अल्लाह और उसके रसूल से लो लगानी है। ये तुम्हें मैं खुदा की कसम खा के बात कह रहा हूँ कि जिसने अल्लाह को सजदा किया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में अपना सर रखा है, उन्होंने बादशाहियाँ की हैं भाई, बादशाहियाँ की हैं उन्होंने। जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, वो यहाँ भी जलील व ख्वार होता है और आखिरत भी उसकी अच्छी नहीं होगी। जिसने अपने रब और उसकी रसूल की नाफरमानी की, उसकी भला जिंदगी हो कैसे सकती है अच्छी। तो हमने ये अहद करना है कि हमने लो लगानी है अपने अल्लाह से, अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माफ करना सीखिए, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मस्जिद से प्यार करें, अपने रब से लो लगाएं। अब अल्लाह की रहमतें तो हर वक्त जोश में है, कब मेरा बंदा आए और मैं उसके गुनाहों को ना सिर्फ माफ करूं बल्कि बदल के नेकियों में तब्दील कर दूं। लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है भाइयों कि हम उस करीम रब की चौखट पर जाएं। उस रब से मोहब्बत इस बात की दलील है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद संवरती हुई नजर आएगी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें खुशियां दिखेंगी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सुकून मिलेगा। और ये बात याद रखिएगा मेरी, जो अल्लाह और उसके रसूल का हो गया, ज़माना उसका हो गया। तो मोहब्बत करें अल्लाह से, लो लगाएं हुजूर से। अपने हुजूर के मुबारक दर पर जिन्होंने झोलियां फैलाई हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं आए। यार जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, अगर तुम उनके ही दर से दूर जाओगे तो तुम्हें कौन कामयाबी देगा। अल्लाह भी फरमाता है अगर तुमने मेरा होना है पहले मेरे महबूब का बन के आओ, मैं खुद तुम्हें अपना महबूब बना दूंगा। मेरे भाइयों, हुजूर से दूरी इख्तियार कभी ना करना, हुजूर की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करो। माफ करना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए। आज हम गलियों में, बाजारों में, चौकों में लड़ रहे हैं छोटी छोटी बात पे, बच्चों की लड़ाइयों में आ जाते हैं। छोड़िए, इन चीजों से बाहर आइए, अल्लाह और उसके रसूल के हो जाइए। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसको नरमी अता फरमा देता है, ये बात याद रखना। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है वो रब, 70 माओं से बढ़कर। उसको सजदा करो, उसके रसूल की बारगाह में सलाम पेश करो। वो इकबाल ने भी तो कहा था ना, इकबाल फरमाते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है 1000 सजदों से निजात। वही उसको नहीं करते ना हम एक, तो फिर कहाँ करने पड़ते हैं। उसको एक कर लिया होता। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।